देखो भाई, ये जो चैप्टर है एरिया और मेंसुरेशन का पहले ही मास्टर बोल चुका है। ये कौन सा है? एरिया का पार्ट है, मतलब एरिया का पार्ट थर्ड आज पढ़ाने जा रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 7 का हो, 8 का हो, 9 सबके लिए। लेकिन ऐसे हम लोग क्लास 8 का पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग 2 डायमेंशन का बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिए। जैसे पढ़ा दिए, पैरेललोग्राम पढ़ा दिए हैं, रेक्टेंगल पढ़ा दिए, स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, रम्बस के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं सर्कल 2 और बच गया है, सर्कल और ट्रायंगल के बारे में सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को भी समझेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके सारे प्रॉब्लम को पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी जितना भी इसके बेस पर प्रॉब्लम दिया गया उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग बना लो सारे लोग। क्या बनाओगे? सर्कल। ये पॉइंट नंबर कौन सा है? 5 या 6 है। चलो जी, सर्कल का प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और सर्कल के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन चीज है कि ये मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। ये मिड पॉइंट है और इस सेंटर को हम लोग ओ से इंडिकेट कर दिए। सर्कल के सेंटर से जो ये बाउंड्री का डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। यहाँ से ये जो सर्कल के सेंटर से ये बाउंड्री का डिस्टेंस होगा, हर चारों तरफ यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मेजर करो, चाहे ये वाला नीचे वाला डिस्टेंस मेजर करो, या यहाँ से किधर भी किसी डायरेक्शन में मेजर करो, सर्कल के सेंटर से जो बाउंड्री का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और ये रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से यहाँ इंडिकेट करेंगे। अगर इस लाइन को अगर आगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं डायमीटर। तो उसके बारे में अभी नहीं समझेंगे। सबसे पहले ये सर्कल का सेंटर वो है और सर्कल के सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? रेडियस। समझ रहे हो? तो इस पे मेनली हमें 2 फॉर्मूला याद करके चलना है। एक सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे और दूसरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो काफी यूजफुल है। अब देखो, सबसे मेन चीज रहता है कि कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि सर्कल का डायमीटर दिया गया रहता है, गिवन रहता है, हमसे पूछता है उसका एरिया फाइंड करो। तो एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, पहला फॉर्मूला यहाँ पे जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? कांस्टेंट है, आर है रेडियस ऑफ सर्कल और इसका स्क्वायर। समझ रहे हो? पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये जो होगा 2 पाई आर। यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्या है? रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। जो सर्कल दिया जाएगा उसका रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अगर रेडियस ऑफ सर्कल नहीं दिया जाएगा तो उस सर्कल का डायमीटर दे दिया जाएगा। तीसरा एक फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला हम लोग यहाँ से इसको बनाएंगे कि अगर डायमीटर दे दिया जाए तो रेडियस का वैल्यू जो निकालते हैं डायमीटर बाई में कितना होता है? 2। यानी कि डायमीटर को अगर हाफ कर देंगे, आधा करेंगे, तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल निकल जाएगा। यानी कि r इक्वल्स टू होता है डायमीटर बाई 2। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि r इक्वल्स टू d बाई 2। d क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। r है रेडियस ऑफ सर्कल, d है डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए, जितना भी डायमीटर उस सर्कल का दिया गया रहेगा उसको आधा कर देंगे तो हम लोग को रेडियस फाइंड हो जाएगा। कभी कभी करता क्या है कि सर्कल के रेडियस को दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसके डायमीटर को फाइंड करो। तो ये भी एक फॉर्मूला, एक तरह से याद नहीं करना है, इसको लिखवा नहीं रहे, समझा दे रहे हैं थोड़ा सा कि अगर रेडियस दे दिया जाए, डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे r इक्वल्स टू डिस्टेंस d बाई में 2। d क्या है? डायमीटर है। तो रेडियस अगर डायमीटर निकालना है तो 2 को रेडियस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जिनको अगर लिखना है, ये हर जगह अवेलेबल है, एक बार हम समझा दिए क्योंकि थोड़ा सा समझाना जरूरी है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को किया जाएगा क्लास 8 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये फॉर्मूला इतना ही यूज का फॉर्मूला है और इसको याद रखना कंपलसरी। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर हम इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, और जितने टाइप के ट्रायंगल हैं जो जरूरी है क्लास 8 के अकॉर्डिंग उन सारे टाइप को कवर करेंगे, और उसका एरिया का फॉर्मूला समझेंगे कि अगर जो जिस टाइप का ट्रायंगल दे दिया गया है, जैसे मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसका बेस दे दे और हाइट दिया गया है, तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया जाए, स्केलर ट्रायंगल दे दे, तो उसके एरिया को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर अगर मान लो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिए, इन सारे टाइप्स के ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में कौन सा बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझो पहले कि यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो जी, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पहले फिगर समझ लीजिए। मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो ये हम ड्रॉ कर दिए, छोटा सा ट्रायंगल बनाए हुए हैं, इसको ए माने, ये है बी और ये पॉइंट कौन सा है सी। तो ए बी सी सारे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दो, और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देकर के हम लोग देखेंगे एंगल ट्रायंगल का सबसे पहला प्रॉपर्टी। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ रहे हो। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पे जो राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें वन एंगल जो होगा मस्ट है कि 90 डिग्री होगा, समझ रहे हो। एक से ज्यादा एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। अगर एक से ज्यादा राइट एंगल बनाना पॉसिबल है ही नहीं, तो एक राइट एंगल होना चाहिए, तभी जाकर के उसको राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बोलेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो दिख रहा है एंगल बी कौन सा है भाई, एक राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में करता क्या है कि जैसे मान लो कि इसका ये यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो हम इसको या तो परपेंडिकुलर बोलेंगे, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, हाइट। परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाता है। तो या तो ये परपेंडिकुलर होगा, अब जैसे आगे क्लास में जाओगे तो ये तुम्हें पता चल जाएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री जब क्लास 10th में जाया जाता है तो उस समय तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाता है एंगल के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। जो एंगल पूछा जाएगा उतना हमें नहीं समझना है अभी क्लास 8 में, इतना सिर्फ मान के चलो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाएगा, उसका एरिया फाइंड के लिए दिया जाएगा, तो हमें परपेंडिकुलर, जिसको हाइट के नेम से भी जानेगा, और बेस, दोनों का वैल्यू गिवन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि PQR ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमें समझना है। देखो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, इसका मतलब कि यहाँ पे लो लिख दिए 90 डिग्री, समझ रहे हो, बी है। अब यहाँ पे इसका पहला फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये एरिया इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समझ आ गया। इक्वल्स टू होगा 1/2 होगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसको नोट कर लो सब लोग, ये समझ करके याद रखेंगे तो ज्यादा बेस। इसको ऐसे भी लिखता है, फिर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बेस को b लिखेगा और हाइट को h। ये हमें याद रखना है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस दे दे, जिसको बेस और परपेंडिकुलर या हाइट भी बोला जाए, अगर ये दोनों गिवन है, उसका एरिया निकालने के लिए सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। आगे हम लोग जल्दी से नोट करो सब लोग। उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप का जो ट्रायंगल हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल का प्रॉपर्टी हम लोग पहले समझ लेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल यहाँ पे लिख लिया जाए ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब हो गया, देखो इक्वी का मतलब होता है सेम, और लैटरल मींस क्या होता है, साइड। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल को तोड़ा जाए, इसके नेम को अगर डिवाइड किया जाए, तो हम लोग देखेंगे कि इक्वी का मतलब होता है इक्वल या सेम, और लैटरल मींस क्या होता है, साइड। और ट्रायंगल तो समझ रहे हो कि जो थ्री साइड का एक बना हुआ पॉलीगन क्या बोलते हैं, उसको ट्रायंगल बोलेंगे। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड का लेंथ अगर बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल इट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे
इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इसका एक फिगर पहले ड्रॉ कर लिया जाए। यहाँ पे जैसे मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा फिगर इधर देखो, ये है ए, ये है बी और ये पॉइंट कौन सा है सी। अगर इसका ए से बी का लेंथ, ए बी का लेंथ जो है मान लो कि x है, तो बी से सी का भी लेंथ क्या होगा x होगा और ये भी x होगा। मतलब सारे साइड का लेंथ, जैसे स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे थे ना जी, ये स्क्वायर में और रम्बस में सारा साइड इक्वल, तो उसी तरह से यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी सारे साइड का लेंथ क्या होगा इक्वल होगा। बोलो यस या नो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट 3/4 इंटू में यहाँ पे लिखेंगे साइड का स्क्वायर, जो भी साइड का लेंथ दिया रहेगा। अब जैसे मान लो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 और साइड के यहाँ पे जगह पे कौन सा दिया है x दिया है ना जी, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू में x स्क्वायर। कोई दिक्कत, साइड जो है अगर साइड a रहेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, अगर x दिया है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये तीसरा टाइप का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो दो ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किए उसमें दो साइड दिया गया था। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े तो उसमें अगर एक साइड का लेंथ दे दिया गया हो तो उसमें सारे साइड का लेंथ इक्वल होता है एक दूसरे का, इसलिए वहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट किए हम लोग अंडर रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। उसके पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये देखे कि राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसमें दो साइड का जरूरत था। हाइपोटेनस दे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर परपेंडिकुलर और बेस, जिसको परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल, अगर ये दो साइड दे दिया जाए तो हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेते थे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे तीसरे टाइप का ये हेडिंग बनाएंगे, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। एक ऐसा टाइप का ट्रायंगल दे दिया जाए जिसके तीनों साइड का लेंथ दे दिया गया हो, तीनों साइड का लेंथ दे दिया गया हो और फिर उसका कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और उस टाइप ऑफ ट्रायंगल को कौन सा टाइप का ट्रायंगल बोलेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का अगर लेंथ दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाए, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे, और ये A है, ये B है और ये कौन सा है C। तो ABC एक ट्रायंगल है। जैसे मान लो कि AB का लेंथ अगर दे दिया गया x, BC का लेंथ y दिया गया है और AC का लेंथ दे दिया z। देखो तीनों साइड का x, y और z लिखने का मतलब ये हुआ, मेरा लिखने का पर्पस ये है, सीधे सीधे समझो कि तीनों साइड का लेंथ जो है क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि देखो अभी इसके पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखे थे तो वहां पे क्लियर कट देखो, यहाँ पे सारे लोग ध्यान दो ना जी, ए लड़के पीछे से ध्यान दो यहाँ पे, अरे देखो ना यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे नहीं देखेगा फिर काम नहीं चलेगा, समझ रहा है। और फिर कहेगा कि मास्टर ने धोखा दे दिया। मास्टर तो पढ़ा रहा है, यहाँ भी पढ़ा रहा है, वहाँ भी पढ़ा रहा है, हर जगह अवेलेबल है, और तब भी तुम लिखे जा रहा है पेज पर। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दो, उसके बाद छापने का काम बाद में करना है, माइंड में सेट कराओ पहले। तो AB का लेंथ, इसके पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखवाए थे तो तीनों साइड का लेंथ इक्वल लिखवाए थे ना जी। यहाँ पे देखो x, y और z लिखवाए। इसका मतलब क्या कि हेडिंग बनाए व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, और तीनों साइड का जब लेंथ दिया रहेगा तो डिफरेंट, और इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो स्केलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, स्केलर ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो, उस टाइप ऑफ ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रायंगल। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर दे दिया जाए तो फिर हम कौन सा तरीका लगाएं कि इसका एरिया कैलकुलेट करके आंसर बता दें। तो जैसे ही क्लास 9th में जाओगे एक तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा जिसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, समझ रहे हो। सिर्फ उसके बारे में समझ लो थोड़ा सा, उसका यूज, इसका एरिया निकालेंगे कैसे, बाकी डिटेल काम 9th क्लास का है, ठीक है। अब देखो अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहला एरिया निकालने के लिए हमें निकालना होगा कौन सा, अभी देखो इसमें 3 साइड है ना जी लड़का, सारे लोग देखो यहाँ पे। तो अगर हम बताए थे कि अगर किसी भी पॉलीगन का अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए मास्टर ये बताया था कि सारे साइड के लेंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसका देखो सबसे पहला इसका अगर एरिया निकालना है तो हम निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर, समझ रहे हो सब लोग। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इस बात को समझना है। सेमी पेरीमीटर को एस से लिखते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई, तो पेरीमीटर का आधा, किसका आधा होगा, पेरीमीटर का हाफ होगा, मतलब उसको आधा कर देंगे।
तो सेमी पेरीमीटर को एस से लिखते हैं, मतलब ये अब इसका पेरीमीटर देखो, अगर इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का तो हम लिखेंगे x, मतलब x का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ AB है, y का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ BC, और z का मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ क्या है AC है। समझ रहे हो? डिवाइडेड बाई में 2, बोल नहीं रहे हो? यहाँ से निकल जाएगा इस फिगर का, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर अगर जितना भी दिया गया है अगर उसको आधा कर देंगे, हाफ 1/2 करेंगे, तो हम लोग सिंपल उसके सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। ये पहला काम है कि अगर एक टाइप का ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ गिवन है तो उस कंडीशन में इसका एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा तरीका यूज करना है, इस बात को समझ लिया जाए पहले। ये हो गया पहला फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, अब दूसरा फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो दूसरा यानी कि एरिया इसका कैसे निकालेंगे। जब भी एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, देखो ट्रायंगल का साइन दे दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट होगा क्या होगा एस, एस का मतलब ये 5 नहीं है, एस का मतलब कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस, तो एस यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ए क्या है भाई, तो लेंथ ऑफ ए बी होगा, तो एस माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स, ए बी की जगह पर एक्स है। दूसरा एस माइनस बी, तो एस माइनस बी का मतलब हो गया कि यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी, तो एस माइनस लिखेंगे वाई, हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे समझा देंगे। और तीसरा जो है एस माइनस सी, एस सी की जगह पे कौन सा है जेड, इसको नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 9th क्लास में मिलेगा। अभी 8 के लिए सिर्फ इतना समझो, 9th क्लास में इसका डिटेल, इसको हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये उस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है जहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल देते हैं जिसके तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट हो और उसका एरिया कैलकुलेट करने का जाए, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इसको नोट करो सब लोग, सारे लोग पहले नोट कर लो, ठीक है। देखो भाई, अगर ये दो फ्रैक्शंस दिया गया है, दो फ्रैक्शन दिया गया है जैसे 2/7 और 9/8, इससे ज्यादा हम डिफरेंट फ्रैक्शन को लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर 2/7 और 9/8 में अगर पूछा जाए कि कौन लार्जर है और कौन क्या है स्मॉलर है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग अगर डिवाइड करें तो काफी टाइम लगे। जैसे मान लो कि 2 को 7 से कोई डिवाइड कर रहा है, फिर 9 को 8 से करेंगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं 2-4-5 सेकंड में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें। तो करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 से 8 में करो, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, बोल नहीं रहा है, और 7 में 9 से करेगा कितना आ जाएगा जी 63, 16 और 63 में कौन बड़ा 63, तो उस कंडीशन में जो होगा यानी कि 2/7 से 9/8 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे मान लो क्वेश्चन सेकंड लिया, जैसे ले लिया जाए कि 3/5 और यहाँ पे ले लिया जाए ले सकते हैं 4/9, यहाँ पे ले लिया। अब दोनों में बड़ा पूछ रहा है कौन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, ऊपर में लिखेंगे 27 और 5 4 जा कितना हो जाएगा जी 20, 27 और 20 में कौन बड़ा 27, तो उस कंडीशन में जो होगा 3/5 जो होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4/9, इसको नोट कर लो।